Back to Sangeeta ji on the screen. Love you guys. थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग के साथ, और कहेंगे कि बहुत बहुत थैंक्स, मतलब बहुत लकी हैं कि मनोज जी मुझे मिले और उन्होंने इस बिजनेस को चुना। कभी हम लोग भी आप ही लोग की तरह से इस बिजनेस को देखे थे, और बट थोड़ा सा अंतर है। जब हम लोग देखे इस बिजनेस को तो हमें इतने अच्छे से कोई बताने वाला नहीं था, कोई बिजनेस प्लान समझाने वाला नहीं था, और जब बिजनेस शुरू किए तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। हर चीज को बड़ी मेहनत से, शिद्दत से सीखना होता था, बहुत दूर जाना होता था सीखने के लिए। मतलब बहुत थोड़ा सा जानने के लिए भी बहुत टाइम और बहुत मेहनत होती थी, तब जाके कुछ थोड़ी सी चीज सीख पाते थे। और आप लोग अभी इतने लकी हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग सब लोग घर पे हैं, और उसके बावजूद हम सब लोग बहुत अच्छे से बिजनेस प्रेजेंटेशन को जान सकते हैं। अगर कोई भी नया बंदा है तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि बिजनेस क्या है, कैसे है। और बिजनेस समझने के बाद जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। सारी चीजें ऑनलाइन है, सब कुछ आप आराम से घर बैठ के सीख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत मिनिमम अमाउंट के प्रोडक्ट आप खुद सेल्फ यूज के लिए मंगा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इतना बिजनेस कहेंगे कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी इतनी चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो चलिए, हम सब बहुत लकी हैं कि आज भी जो लोग बैठ के इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो जो भी लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं वो बहुत आसानी से इसको समझ के सिर्फ उन्हें डिसीजन भर लेना है, और लेके आप बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, एक चीज है कि जो चाबी ताला बंद करती है ना, वही चाबी ताले को खोलती भी है। मतलब हर एक इंसान में ही भगवान ने सिर्फ एक ऐसी चीज दी है कि वो फीलिंग्स को जनरेट कर सकता है। एनिमल्स नहीं कर सकते इस चीज को। तो हमें जब भी किसी नए पर्सन के पास जाना है, लोगों से मिलना है, तो हमें उनको एक अच्छी फीलिंग ट्रांसफर करनी है। वहां पे ऐसी फीलिंग ट्रांसफर करनी है कि वो हमें बिजनेस करे या ना करे, बट वो आपको हमेशा याद रखे और आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहे। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा उनकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करिए, उनको कुछ ऐसा पॉजिटिव बोलिए कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, समथिंग जो भी चीज है। तो ये फीलिंग केवल एक इंसान ही जनरेट कर सकता है। और इस तरह का बीज अगर हम लोग बोते रहेंगे, जो हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं रोज, भले वो तुरंत सबके सब बिजनेस में ना आए, बट 100% गारंटी करते हैं कि अगर हम इस तरह के सीड्स डालते रहेंगे तो ये सीड्स जरूर फ्यूचर में आपको फ्रूट्स देंगे। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और कुछ ही कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये फीलिंग्स की बात आ रही है ना, तो मुझे यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा सीक्रेट बुक के माध्यम से, कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो, हमारा सोच कैसा हो। जब हम सोच ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम अच्छा बोलें। कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप बोल रहे हो। और गॉड जो है उसी को ब्लेसिंग्स करते हैं। जैसे हम लोग के बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे ना कि मुंह से हमेशा अच्छा बोलो, कि भगवान, मुंह से भगवान निकल रहे हैं, मतलब सरस्वती मुंह पे बोल रही है तुम्हारे। तो ये मतलब उस वक्त नहीं समझ में आता था बचपन में, अब समझ में आया। वो ऐसा इसलिए कहा जाता था कि हम जो बोल रहे हैं वही बीज बो रहे हैं, और वही हम काटने वाले हैं। तो भैया बोल रहे कि खत्म करो, तो मेरा भी लाइट टूट रहा है कि जो चीज है, मतलब कहने का मतलब है कि जो बीज आप बो रहे हो तो वही हम काटने वाले हैं। तो फिर हम क्यों ना बोले, हमें उस पर कुछ टैक्स तो नहीं देना है ना, कुछ हमें मिल तो मतलब हम कुछ लॉस नहीं कर रहे हैं ना। फ्रेंड्स, निगेटिविटी ऐसी चीज है ना जो तो हमेशा अपने आप आ जाती है, उसको लाना नहीं पड़ता है। बट पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोचना है या कुछ भी करना है, तो वो आपको सीखना होता है, लाना होता है। फ्रेंड्स, अनवांटेड चीजों को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर हमें सक्सेसफुल होना है ना, तो हमें निगेटिव चीजों को, या जो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें जो भरी हुई हैं, उन्हें हमें डिलीट करना ही पड़ेगा। और अब तो हमें कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि आप डेटा जो ओवरलोड हो रहा है उसको आप डिलीट कीजिए। फ्रेंड्स,
बस एक चीज और बोलेंगे कि हमें इस बिजनेस को करते हुए खिलाड़ी बनना है, और जैसे खिलाड़ी सक्सेसफुल होता है, मेहनत करता है और खेलने के लिए अपनी शिद्दत से पूरी मेहनत करता है, तो वैसे ही हम सबको भी इस बिजनेस में खेलने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उसी तरह से बहुत सारी मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। और मेहनत एक बार नहीं करनी है, ये हमेशा लगातार करते रहनी है, कंसिस्टेंसी में। जैसे आज हम शुरू किए हैं बिजनेस, तो आज से लेके जब तक हम सफल हो रहे हैं, हमारे जैसे जैसे गोल्स चेंज हो रहे हैं, हमेशा हमेशा हर बार हमें और बढ़ते हुए अमाउंट में मेहनत करनी होगी, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि एग्जांपल एक हम बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का एक बार इंटरव्यू होता है, जब वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल उनके पूरे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो उसका राज क्या है। तो वो बताते हैं इसका सिर्फ एक ही राज है कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तब मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और अपने शारीरिक मेहनत के साथ साथ मैं 500 डिलीवरीज खेलूंगा, फिर कुछ और काम करूंगा, चाहे मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ। और वो बोले कि मैं 20 साल मुझे कैरियर का हो गया, और जब बचपन में मैंने शुरू किया था तब से मेरा ये रूटीन है, और अब आगे भी मेरा यही रूटीन रहेगा। तो उनसे एक और सवाल पूछा जाता है कि जब आप शतक मारते हैं, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं, और जब आपको बहुत सारी सक्सेस मिलती है और आपके बहुत सारे फोटोज आते हैं, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर तो आप नेक्स्ट डे नहीं करते होंगे। तो बोलते नहीं, तब भी मैं वही रूटीन फॉलो करता हूँ, वही नेट पे जाता हूँ, और वहां से लौटने के बाद ही मैं कुछ और काम करता हूँ, या देखता हूँ, या अपने कॉम्प्लीमेंट्स को रिसीव करता हूँ, या आंसर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग को भी इस तरह की मेहनत चाहिए, इस तरह का जुनून चाहिए। उनकी सक्सेस तो हम सबको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ वो सक्सेस हो गए, वो लकी होंगे। मतलब हर सक्सेसफुल पर्सन को इंसान यही कहता है ना, वो तो बहुत लकी है, जैसे मनोज जी बहुत लकी है इसलिए डायमंड हो गए। तो आप सब भी बहुत लकी हैं, और आप सब भी बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, और निश्चित तौर पे डायमंड प्रॉन्स जाएंगे आप सब लोग। बस खाली हम सबको अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी में करना है, और हमेशा सचिन जी का एग्जाम्पल को याद